नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता पांडे और आज फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नई किताब की समीक्षा लेकर। दोस्तों, यह किताब वर्तमान के समय में सबसे अधिक चर्चित किताबों में से एक रही है, जिसका नाम है रामराज्य। इसके लेखक हैं आशुतोष राणा जी, जिन्हें हम सभी जानते हैं कि वे एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विद्वान हैं, लेखक हैं, साथ ही साथ ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं। दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब रामराज्य में ऐसी ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिन्हें हम पहले कभी नहीं जानते थे। बचपन से ही रामायण पढ़ते और देखते आए हैं हम, जिसे देखने के बाद में हमारे मन में कई ऐसे चरित्र हैं रामायण के जिन्हें लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे, जो कि अपनी नकारात्मक भूमिका में खड़े थे और हमारे मन में उन्हें लेकर ऐसे प्रश्न आते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। जबकि वाल्मीकि रामायण के परे अगर हम देखें तो कई ऐसी छेपक कथाएं हमें पढ़ने और सुनने को मिलती थी, जो कि उनके चरित्र को अलग ही तरीके से हमें बताती थी। लेकिन फिर भी मन में कई संशय हुआ करते थे कि वाकई में यह सही है या ये सही है। इन सभी भ्रमों को मिटाते हुए रामराज्य किताब के माध्यम से हम रामायण के उन सारे चरित्र के बारे में और उन सभी पात्रों के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें जानना हमें बेहद ही आवश्यक था। इस रामराज्य किताब में उन सारे पात्रों में से सबसे अधिक नकारात्मक पात्रों में चर्चित रही है माता कैकेयी, जिन्हें लेकर हमारे मन में अनेकों प्रश्न खड़े होते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम को अपने बेटे के लिए वनवास दे दिया होगा। तो दोस्तों, हमें इस किताब के माध्यम से पता चलता है कि माता कैकेयी ने अपने अंतःमन से कभी भी सोच विचार कर भगवान श्री राम को वनवास नहीं दिया था, बल्कि भगवान राम ने खुद ही वनवास दिया था। यह किताब 11 भागों में बटा हुआ है, जिनमें लगभग उन तमाम पात्रों के बारे में चर्चा की गई है जिनके बारे में हम अधिक सुनते हैं, जिनमें माता कैकेयी हैं, सुपर्णा शूर्पणखा कैसे बनी है, पंचवटी, लंका, हनुमान जी, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण और सीता परित्याग। आशुतोष राणा जी की भाषा शैली उन्हें अन्य लेखकों से सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, वैसे तो आशुतोष राणा जी ने कई किताब लिखी जो उन्हें विशेष लेखकों में से एक करार करती है, लेकिन उनकी रामराज्य नामक किताब उनकी ज्ञान का वह भंडार है कि अगर हम कहें कि वह कोहिनूर सा हीरा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी, जिसे कि कोई दूसरा कभी भी तोल नहीं सकता, उसके बराबर कोई नहीं। उनकी भाषा शैली की सटीकता हमें सोचने पर मजबूर करती है। शुद्ध हिंदी जो कि हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यह शब्द कहाँ से आए होंगे। इस किताब में क्रमशः चलने वाली जो घटनाएं हैं ऐसे आकर्षक तरीके से लिखी गई हैं, जिन्हें कि हम ऐसा लगता है जैसे पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि सामने से बैठकर सारी घटनाओं को देख रहे हैं और अनुभूति कर रहे हैं उनका। दोस्तों, आशुतोष राणा जी एक सफल लेखक के तौर पर हमारे सामने आते हैं। इस किताब में जो संवाद लिखे गए हैं उनकी शुद्धता और ओजपूर्ण तरीके से जो भाव है बहुत ही शानदार है। इस किताब में हमें करुणा मिलती है पढ़ने को, ममता मिलती है, साथ ही साथ क्रोध भी है और वे सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमारे मन में थे। इस किताब का कुछ अंश मैं आप सभी को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जिनमें कि रावण के कुछ अंश हैं। सुनिएगा कि हनुमान की तरफ कनखियों से देखते हुए रावण बोला, राम, मैं महादेव शिव का भक्त ही नहीं उनका दास भी हूँ।
मुझे मात्र महादेव ही प्रिय है, किंतु मैं देख रहा हूं कि मेरे आराध्य महादेव तो तुम्हारे भक्त हैं और उन्हें तुम अति प्रिय हो। मेरे निदान के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है राम, क्योंकि महादेव अपने इस हठी दुराग्रही अति प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि इस किताब जैसी किताब आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, तो कृपया करके इस किताब को खरीदिए और इसे पढ़िए और आपने जो महसूस किया है वह सारी बातें आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।